क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा 10th क्लास का सिलेबस आत्मकथ्य तक और मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्षितिज गद्य भाग में हम कंप्लीट कर चुके हैं और उनके ऑनलाइन टेस्ट दे चुके हैं। तो अब वीकली टेस्ट होंगे बेटे, साथ साथ आप अपने प्रिपरेशन करते रहें। तो इसके अंदर आज हम जो है शुरू करने जा रहे हैं उत्साह कविता का नाम है उत्साह। 5वीं कविता हमारे पास ये है और इसके कवि कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सबसे पहले तो बच्चे अपने हाथ में पेंसिल लेकर बैठे। जैसे ही मैं आपको यहाँ पर वर्ड्स अंडरलाइन कराऊंगी, शब्दों को अंडरलाइन कराऊंगी और उन पर नंबर के साथ डालकर आपको यहाँ पर मीनिंग लिखने भी बताऊंगी, ठीक है। और साथ साथ हम क्या करेंगे, इसका व्याख्या करेंगे। आप ये ना सोचें कि सीबीएसई बोर्ड में व्याख्या नहीं आती है, परंतु उनके पास व्याख्या नहीं आती, बट क्या आते हैं, पठित पद्यांश से क्वेश्चन आंसर्स आते हैं 1 मार्क्स के। एचबीएसई में सप्रसंग व्याख्या आती है, तो सभी बच्चे केयरफुल होकर, अटेंटिव होकर पढ़ें और सुने ध्यान से। आज हम बेटे मैंने बता दिया कि कविता का नाम क्या है, यहाँ पर उत्साह है और कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ये जो कविता है, इस कविता की मैं आपको एक छोटे से इसके बारे में इसका परिचय देना चाहूँगी। क्या है कि इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों को संबोधित किया है और बादलों को क्रांति दूत मानकर उनका आह्वान किया है। आह्वान मीन्स उनको बुलाया है, ठीक है। अब कहते हैं कि आप आओ, उन बादलों को इसीलिए आह्वान कर रहे हैं बादलों का कवि कि वो इस धरती पर, देखो यहाँ पर आपको पिक में बादल दिखाई भी दे रहे होंगे, कि आप इस धरती पर आओ और घनघोर गर्जना करो। घनघोर गर्जना से पूरे आकाश को गुंजायमान मीन्स पूरे आकाश के अंदर गुंजन पैदा कर दो। और क्या कहते हैं कि आप बादलों, इस कविता में कवि ने बादलों को कई रूपों में प्रस्तुत किया है। कई रूपों में प्रस्तुत किया मीन्स कई रूप इसमें देखने को मिलेंगे। कहीं पर कवि ने उसको क्या कहा, झूमने वाले और कोमलता का चित्रण किया है बादलों का। तो कभी घनघोर गर्जना के बारे में कह रहे हैं। तो वास्तव में जो ये कविता है वो क्या है, वो उसमें कवि बादलों से लोक मंगलकारी रूप धारण करने की प्रार्थना करता है। लोक मंगलकारी रूप धारण करने का मतलब क्या है कि जो पृथ्वी पर जो जल से व्याकुल पीड़ित व्यक्ति हैं, पानी से जो बेचैन व्यक्ति हैं, उनकी व्याकुलता को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और इसीलिए क्या कहते हैं, कवि ने क्या किया है, बादलों का आह्वान किया है। तो अब हम बेटे देखिए यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं कि आह्वान किया है। अब इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। क्या आह्वान किया, दूसरी तरफ कवि ने क्या कहा है। एक तरफ तो उन्होंने अपने जो क्या किया, गर्जना को करके बरसने के लिए बोल दिया। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि आप क्या हो, संसार में नव जीवन रचने वाले हो, यानी कि नया जीवन देने वाले हो, बादलों को बोल रहे हैं। अब हम व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। बादल गरजो, आज हम सिर्फ व्याख्या इतनी करेंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर, घोर को अंडरलाइन कीजिए, यहाँ पर 1 नंबर दे दीजिए। यहाँ पर अगर हम बीच में लिखते तो हौच पौच हो जाता है, तो यहाँ पर मैंने, जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैंने 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से डाला हुआ है इसमें। यहाँ पर 8 नंबर मैं इसको देना चाहूँगी। यहाँ पर ये रह गया था, इसको यहाँ पर 8 नंबर। तो क्या है, यहाँ पर आप लोग क्या कर लीजिए, ऐसे करके इनको अंडरलाइन कीजिए और इनका मीनिंग, जैसे घोर का भयंकर। सेकंड नंबर पर गगन का आकाश, आसमान, नभ कुछ भी हो सकता है। धराधर होता है बादल या घनघोर गर्जना के साथ बादल। ललित होता है सुंदर। और घुंघराले, यानी कि जैसे आपके बाल देखेंगे आपने करली टाइप के होते हैं, यानी गोल गोल घूमे हुए ऊपर की तरफ होते घुंघराले। फिर है विद्युत छवि। विद्युत छवि का मतलब होता है बिजली की सी शोभा, चमक बोल सकते हैं।
उर होता है हृदय, हृदय में है के अंदर री डालना है आपको, और दय हृदय, नूतन मीन्स नई, और ललित मीन्स सुंदर। ठीक है, तो बेटे व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन। अब कहते हैं कि हे बादल, बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम घनघोर गर्जना के साथ सारे आकाश को भर दो। घनघोर गर्जना के साथ घेर घेर घोर गगन। हे बादल, तुम गरजो और अपने घनघोर गर्जना के साथ, यानी कि अपनी भयंकर गर्जना के साथ पूरे आकाश को घेर लो या भर दो। अर्थात कहते हैं कि आकाश का कोई भी कोना आपकी कठोर गर्जना से अछूता न रहे, यानी कि इतनी भयंकर गर्जना करो कि आकाश का कोई भी कोना आपकी जो एक कठोर गर्जना है इससे बच ना पाए। वो आप ना वो मतलब ऐसा कोई भी कोना नज़र नहीं आना चाहिए जहाँ पर आपकी गर्जन सुनाई ना दे। धराधर ओ, और कहते हैं कि गर्जना करते हुए पृथ्वी पर जल बरसाओ, मूसलाधार बारिश करो। घनघोर गर्जना, यह धराधर का मतलब मूसलाधार बारिश भी बोल सकते हैं आप। फिर मूसलाधार इनकी तेज बारिश। कहते हैं गर्जना करते हुए पूरे आकाश, पूरी पृथ्वी पर जल बरसाओ। फिर कहते हैं ललित ललित काले घुंघराले। ललित में सुंदर, और कहते हैं कि आकाश में फैले हुए बादल, आकाश के अंदर फैले हुए ये काले काले बादल अपनी कोमलता के कारण सुंदर और मृदुल हैं, सुंदर हैं। ठीक है, कहते हैं कि ये काली काली बदलिया, जो ये काले काले घुंघराले, यानी कि काले काले घुंघराले, जो ये काली काली बदलिया है, ये काले घुंघराले बालों के समान बहुत सुंदर लग रहे हैं। यानी कि देखिए, जैसे आप मनुष्य के, जैसे आदमी के बाल होते हैं करली टाइप में, से गोल गोल, मैंने पहले बोला था गोल गोल घूमे हुए होते हैं, इसी प्रकार बादल भी देखो यहाँ पर आप पिक में देख पा रहे हैं कि काले रंग में हैं। काले काले बदलिया ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे तो काले घुंघराले बाल हों, और ये काले काले बदलिया काले घुंघराले बालों के समान शोभायमान हो रहे हैं, मीन्स सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बादल, बाल कल्पना के से पाले, बाल मीन्स बच्चे, कल्पना मीन्स आप कहते हैं कि जो आपके बादल बच्चों की कल्पना के समान पवित्र हैं, यानी कि जो काले बादल जो हैं ये बच्चों की कल्पना के समान पवित्र हैं, मृदुल हैं। बाल कल्पना से पालित बादल, और ये क्या लग रहे हैं, ये बादल इस प्रकार से लग रहे हैं जैसे तो हम किसी बच्चे के समान इनको पाला गया, बाल कल्पना के समान इन्हें पाला गया हो। ठीक है, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। अब क्या कहते हैं, कवि बादलों को, इसमें कवि ने बादलों को बादलों को कवि की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है, कवि की। यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं, कहते हैं कि हे बादल रूपी कवि, हे बादल रूपी कवि, बादलों के बीच विद्युत छवि उर्मे, बादलों के बीच जो चमकती बिजली दिख रही है, यानी कि जैसे बादल, यहाँ पर देखिए पिक में बिजली चमकती दिखाई दे रही है, यानी कि जो बादलों के बीच बिजली चमक रही है वो कैसी लग रही है कवि को, वो ऐसी लगती है जैसे मानो उन्होंने अपने उर मीन्स हृदय, अपने हृदय में बिजली की छवि को अब तक छिपाया हुआ है। यानी कि कवि को कहते हैं कि जो बादल के अंदर बिजली है, जब बादल घनघोर गर्जना करते हैं और बिजली की चमक उत्पन्न होती है, वो इस प्रकार लगती है जैसे कि बादलों ने अपने हृदय में छवि को, यानी कि बिजली की छवि को अब तक छिपाया हुआ था। नवजीवन वाले, और बादल नया जीवन प्रदान करने वाले हैं। बादल तुम नव जीवन देने वाले हो।
कवि निराला जी अपने जीवन में बादल से आग्रह करता है कि वज्र छिपा नूतन कविता। कहते हैं कवि निराला जी अपने जीवन में बादल की गर्जना जैसी निडरता, यानी कि अपने जीवन के अंदर जैसे बादलों के अंदर गर्जन में निडरता होती है ना, कोई डर नहीं होता, बिना डर के वो गरजते हैं, ज़ोर ज़ोर से गरड़ गरड़ की आवाज़ आती है। और बिजली जैसी ओजस्विता और शीतलता प्रदान करने वाली परोपकारिता चाहते हैं। कहने का मतलब समझे, कहते हैं कि कवि वज्र छिपा नूतन कविता मीन्स, कहने का भाव यहाँ पर समझें कि जो कवि हैं वो कहते हैं कि मेरे अंदर बादलों की गर्जना के समान निडरता हो, बिजली जैसी हमारे अंदर उत्साह हो और बादलों के समान जैसी शीतलता प्रदान करते हैं वो बरसकर, उन जैसी परोपकारिता हमारे अंदर भर दो। कवि बादल से आग्रह करते हैं कि अपनी वज्र जैसी कठोरता को छिपाकर एक नवीन आकाश के जीवन को भर दो। नवीन कविता यहाँ पर कहते हैं कि कवि बादल से आग्रह करता है कि अपनी वज्र जैसी कठोरता को छिपाकर एक नवीन कविता से आकाश के जीवन को भर दो। कवि का मानना यह है कि केवल कोमलता से काम चलने वाला नहीं है, बादलों की भांति क्या नित नित नई नई कविताएं कहने के लिए मचल रहे हैं, क्योंकि कविता क्या करते हैं कि बादल क्या हैं, वो क्या करते हैं, गरज कर मनुष्य के अंदर एक उत्साह भर सकते हैं। समझ में आया? ये था आपकी इस पहरे की व्याख्या। कल हम ये हमारे पास होता है भाव सौंदर्य, यानी कि भाव इस कविता के इस पहरे के अंदर क्या भाव था। कल हम इसका काव्य सौंदर्य मीन्स जो इसकी बाहरी बनावट है उसके बारे में हम बात करेंगे। काव्य सौंदर्य क्या होता है, बहुत से बच्चों को काव्य सौंदर्य के बारे में नहीं पता होता, हम इसको कल दोनों को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव ए नाइस डे। इसको आप अच्छे तरीके से लर्न करें और इससे रिलेटेड CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना क्या करेंगे, अपने 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर इस व्याख्या से संबंधित लिख कर देखें और HPSC वाले 100% इस व्याख्या को करके देखें। थैंक यू।